हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम पत्र लेखन टॉपिक को समझेंगे। पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कक्षा 10 हिंदी के पेपर में 4 अंक का पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पत्र लिखने का कौन सा सही तरीका है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो पत्र आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जिला अधिकारी को लिखते हैं, ठीक है, कलेक्टर को लिखते हैं। तो इन सभी पत्र को आप औपचारिक पत्र कहेंगे, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र, जैसे कोई पत्र आप अपने मित्र को लिखते हैं, भाई को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, अपने रिश्तेदार को लिखते हैं, तो ये सभी अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। इन सभी पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों को लिखना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। आप लोगों को इसको जरूर से तैयार कर लेना है। और जैसे ये लिखा है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप लोगों को औपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है। सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप लोग कॉलेज या स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसके नीचे ही एड्रेस लिखना है, यानी पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग विषय लिखेंगे। तो विषय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, जो भी विषय होगा आपके पत्र का आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे महोदय, फिर यहाँ से आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ से मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। कुल मिलाकर 3500 रुपये मासिक वेतन मिलता है। मेरी माता गृहिणी हैं। घर में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा एक भाई अन्य विद्यालय में पढ़ता है। आपने हमारा शुल्क माफ़ कर दिया है। अब आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें, ताकि मैं अपनी पुस्तकों का बंदोबस्त कर सकूं। आपकी महती कृपा होगी, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है दिनांक, और बिल्कुल इसके सीधे आप लोगों को लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग या अ ब स। उसके ठीक नीचे आप लोगों को लिखना है कक्षा, यानी कक्षा 10। और जब भी आप पत्र लिखें तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि आप लोगों को पत्र एक पेज में ही लिखकर समाप्त कर देना है। अगर हो पाए तो आप लोगों को एक पेज में ही पत्र लिखकर समाप्त कर देना है, वरना आप दूसरे पेज पर भी जा सकते हैं। पर अगर आप एक पेज में लिखेंगे तो वो पत्र बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दूसरे पेज पे भी आप लिख देंगे तो वो भी सही होगा। मतलब एक पेज पर लिखने से वो पूरा सही से दिखता है कि हाँ, यहाँ से इतना लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ लिखा है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है। तो इस तरीके से पूरा समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश ये रखनी है कि एक पेज में ही पत्र को लिख देना है, ठीक है। औपचारिक पत्र को अच्छे से समझने के बाद अब हम अनौपचारिक पत्र को समझते हैं, ठीक है। जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे मित्र को, भाई को, बहन को, पिता को, तो इसमें आप लोगों को अनौपचारिक पत्र में ये बात ध्यान देनी होती है कि आप लोगों को जो पता होता है वो इधर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पता लिखा है शांति नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर दिनांक लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। आप लोग पता इधर लिखेंगे, फिर आप लोग जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और जो आप लोगों को लिखना है वो आप लोग इसमें लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रिय सुजीत, ये मित्र को पत्र है, तो प्रिय सुजीत, कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, जिससे यह पता चला कि तुम्हारा ग्रीष्मावकाश आरंभ हो गया है। इस बार के ग्रीष्मावकाश में मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों मिलकर छुट्टियां बिताएं। मेरा विचार यह है कि क्यों न तुम इस बार मेरे गांव आकर गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करो। तुम तो जानते ही हो कि हमारा गांव पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देखने लायक हवेली है, और साथ ही यहाँ गर्मियों में प्रतिवर्ष हमारी इष्ट कुलदेवी का मेला भी लगता है। उनका यहाँ पर एक भव्य मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं।
हम यहाँ पर मंदिर में सेवा करके बहुत आनंद उठाते हैं। यदि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। इतना लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है तुम्हारा मित्र किशोर। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र और मित्र का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अनौपचारिक पत्र को लिखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पत्र लिखना बताया, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।